खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस हरियाणा। सरकारी सुविधाओं का किस तरीके से दुरुपयोग होता है ये तो आपको सबसे अच्छी तरीके से शासनकर्ता सत्ताधारी मोदी सरकार ही बता सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वही जानने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सरकार की नाकामियां, सरकार के ऐसे घोटाले हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें। क्या किया है इस बार मोदी सरकार ने? दरअसल गुरुग्राम में कुछ ऐसा हुआ है जिसने की मोदी सरकार की पोल खोल कर रख दी है। क्या हुआ है वो बताती हूँ। सबसे पहले तस्वीरें देखिए, ये है बसें, रोडवेज बसें, और कहाँ खड़ी है? ये खड़ी है गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। जी हाँ, गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ये सरकार बस है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम को यहाँ पर बस अड्डा बना दिया गया है। क्यों बनाया गया है बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार इन बसों को यहाँ पर क्यों लाया गया है। क्या यहाँ गुरुग्राम की जनता के लिए जो गुरुग्राम के बस अड्डे में खड़ी बसें हैं वो कम पड़ गई है? क्या गुरुग्राम के बस अड्डे में जितनी बसें खड़ी हैं वो यहाँ से आने जाने वाले यात्रियों को सक्षम तौर पर इधर उधर नहीं ले जा सकती है? उन्हीं सब पर बात करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले ये बसें के जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, वो हमारे साथ है। सबसे पहले जानते हैं कि वो यहाँ पर बस क्यों खड़ी करी हुई है। आप लोगों ने यहाँ पर बस जो है वो क्यों खड़ी की हुई है? हमारे को सुबह यहाँ 8 बजे बुला लिया गया है कि भाई आपको मुरैली में जाना है, और यहाँ पर हम सुबह के ही बहुत ज्यादा परेशान है। न कोई पानी की व्यवस्था है, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। हजारों कर्मचारी, सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी इधर उधर भूखे पिसाए भाग रहे हैं, और अभी कोई कह रहे उधर जाओ, कभी कह रहे उधर जाओ। क्या नाम है आपका? बलवान सिंह नाम है जी मेरा। बलवान जी, दिल्ली डिपो से हम। दिल्ली डिपो से आए हैं? हाँ जी, दिल्ली डिपो से आए हैं जी। देख सकते हैं कि गुरुग्राम में आए हैं ये लोग, गुरुग्राम में आए हैं और ये दिल्ली डिपो से हैं। क्या बोलकर आपको यहाँ पर बुलाया गया है? हमारे को यहाँ बुलाया गया है कि आपने रैली में जाना है। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली है, उसमें जाना है। तो कौन जाएगा? बसों में जाएगा कौन? ये तो हमारे को पता नहीं कौन जाएगा, लेकिन हमारे को तो वहाँ पे भेजा है कि आप गुड़गांव में जाइए, वहाँ पे आपको हर सुविधा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर पानी तक भी नहीं मिल रहा है। कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ये तो सरकार का काम है कि बोल देती है कि सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन सुविधाएं मिलती नहीं। यहाँ से सुबह से पानी तक नहीं मिला हुआ है। क्या बताकर लाया गया है? ये प्रधानमंत्री आएंगे, रैली के हमारे आए हैं। तो लोग किन लोगों को ढोएंगे? ये तो हमने पता नहीं पता। बोले वहाँ अधिकारी मिलेंगे, वे बताएंगे कहाँ जाना। कोई मिला आपको? आ रहे हैं बच्चे, अभी देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। हाँ जी। आप लोगों को पता? आप कहाँ से आए भाई साहब? हम दिल्ली डिपो से होंगे। दिल्ली डिपो से आए हैं। कितनी बसें यहाँ पर इकट्ठी की गई? यहाँ हमारी लगभग मेरे ख्याल से 60 गाड़ी हमारी डिपो से आई। अच्छा, आपके दिल्ली डिपो से ही यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 14 यहाँ पर 60 गाड़ियां जो है वो आई हैं। लेकिन यहाँ पर जो बसों की संख्या है जो गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खड़ी है, इनकी संख्या है 1425, माफ कीजिएगा, 1420-25 का आंकड़ा जो है वो बताया जा रहा है। इस आंकड़े में यहाँ पर गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बसें जो है वो खड़ी कर दी गई हैं। आप सोच सकते हैं कि जहां इन बसों के अंदर यात्रियों के लिए बसें जो है वो लगाई जाती हैं, और यहाँ सरकारी सुविधाओं को किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है, ये जो है बीजेपी सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती है। सर सही कह रही हूँ, बीजेपी सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती है कैसे सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग किया जाता है। आपके सामने ही है ये जो भी बसें देखो, पब्लिक परेशान हो रही है। अब आप कहाँ से आए सर? भिवानी से। तो सर भिवानी की जो पब्लिक है वो कहाँ जाएगी? भिवानी की पब्लिक परेशान हो रही है। परेशान हो रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। कितनी बसें भिवानी से आई हैं? 80 बसें भाई। भिवानी से 80 बसें। आप सोच सकते हैं कि भिवानी से जो है वो 80 बसों का आंकड़ा जो है वो है। बात नहीं। सर कहाँ से आए हैं? भिवानी से। तो कितनी बसें लेकर आए हैं? 80 बसें। 80 बसें। और भिवानी की जनता किस में बैलगाड़ी छोड़ के आई है? वहाँ पे जनता तो परेशान हो गई जी, देखो परेशान होगी। वैसे आप प्रधान हो तो आपको पता होगा भिवानी के अंदर कितनी रोडवेज बसें? 130 है। आप सोचिए भिवानी के अंदर 100 रोडवेज बसें, 130
बसें हैं भिवानी के अंदर, जिसमें से 80 मंगा ली गई है। आप सोचिए 80 बसें जो है वो यहाँ पर मंगा ली गई है। 50 बसों का आंकड़ा बस भिवानी की जनता के लिए यहाँ पर छोड़ा है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो जनता है, क्या बोला भाई साहब ने, कुछ बोला अभी। 50 बसों में से 30 तो बस कंडमर, 20 रहेगी ऑन रोड। अब देख लो 20 बसों से क्या भिवानी की पब्लिक सफर कर पाएगी? ये तो कट्टर सरकार को जवाब देना होगा इस बात का। तो अगर मोदी जी को ये गारंटी करनी थी कि ये फोन वगैरह, फोन से टीवी से भी कर सकते थे। जी। ये पब्लिक को परेशान करके 80 गाड़ी भीड़ कैसे जुटाएंगे? उसमें एक टीवी के माध्यम से भी कर सकते थे। ये पब्लिक कहाँ जाएगी इतने बजे से? प्राइवेट बस हायर कर लेंगे। प्राइवेट बसें, बिल्कुल प्राइवेट बसें भी ले सकते थे। अगर यहाँ से पब्लिक भरकर रेवाड़ी में ले जानी थी तो क्या मोदी सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि वो प्राइवेट बसें जो है वो रेवाड़ी तक ले जा सके? आप सोच सकते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के अंदर 3000 के करीब जो है वो रोडवेज की बसें हैं, जिनमें से अगर 1400 यहाँ पर बुला ली गई है और 3000 में से अगर 500 का आंकड़ा मैं ये लूं कि जैसा कि इन्होंने कहा कि खराब है, कंडम है, अगर ऐसी बसें हो तो कितनी बसें, मतलब 2500 के करीब बसें जो है वो चलती हैं, जो रोड पर दौड़ने लायक है। लेकिन उनमें से भी 1400 बसें जो है, 1470 बसें, ना आंकड़ा 1470 बसें यहाँ पर बुला ली गई है। अब भिवानी की अगर बात करूं तो भिवानी में 130 बसें हैं, 130 में से 80 यहाँ पर आ गई है। भाई साहब का कहना है कि 30 बसें वहां पर बिल्कुल खराब है, चलने लायक नहीं है, यानी कि भिवानी की जनता सिर्फ 20 बसों में सफर करेगी। सही कह रही हूँ सर? 1470 बसें, बिल्कुल 1470 बसें। देखिए 1470 बसों की ड्यूटी, अखबार में बाकायदा विज्ञापन भी जो है वो दिया गया है। 1470 बसों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। सबसे इसी तरीके के आंकड़े जो है वो यहाँ पर सामने आएंगे। और कहाँ से बसें आई हैं सर यहाँ पे? पानीपत जी। इतनी बसें आई हैं पानीपत से? पानीपत से 50-80 के करीब है। 80 के करीब। और वहाँ पर कितनी बसें हैं सर? 140। वहाँ पर भी देखिए 60 बसें वहां पर छोड़ के आए हैं, जिन 60 बसों में से 20 बसें चलने लायक नहीं है और 40 बसें जो है 80 सोनीपत से आई हैं। तो किस तरीके से वहां पर जनता नहीं परेशान हो रही होगी? क्या करेंगे पता नहीं। ये है कि जनता, अगर जनता परेशान हो तो सरकार को जवाब नहीं दे। अब जब तो 160 बसें हैं, 150 बस यहाँ मंगा रखी है, 10 बसें बची है। बताओ 10 बसों से जर्द की जनता सफर करेगी क्या? ये तो सरकार को सोचना चाहिए। अगर कार्यक्रम करते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं जी। ये भाई याद का जो गवर्नमेंट की संपत्ति है, इसको मिसयूज किया जा रहा है। बिल्कुल, सरकारी सुविधाओं को किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है ये मोदी सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि मोदी सरकार ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि रेवाड़ी में रैली के लिए अगर जनता खुद चाहे तो वहां आने में सक्षम नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार के राज में इस तरीके के कार्य नहीं हुए हैं कि आम जनता अपने भत्ते पर अपने पैसे लगाकर जो है वो मोदी साहब की रैली देखने के लिए जाए। इसीलिए यहाँ मोदी सरकार ने अपनी सरकारी जो सुविधाएं हैं 1470 बसों को यहाँ ताऊ देवीलाल स्टेडियम में लाकर पटक दिया है और अब इन्हीं बसों के द्वारा जो है रेवाड़ी के अंदर भीड़ जुटाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। आप सोच सकते हैं कि भिवानी के अंदर एक बड़ा आंकड़ा, भिवानी के अंदर 130 बसें हैं, जिनमें से 80 बसों को यहाँ पर जो है वो ला दिया गया है। वहां पर 50 बसें हैं, 50 में से 30 खराब बताई जा रही है, यानी कि केवल और केवल वहां पर 30 बसें जो है वो काम करने लायक है, जो जनता के लिए सुविधाएं जो है वो दे रही है, जनता को इधर से उधर यात्री जो है जिसमें सफर कर सकते हैं। भारी संख्या में आप देखिए यहाँ पर कितनी भारी संख्या में यहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं और यहाँ ये बस कंडक्टर है, बस ड्राइवर है, दूर दूर से, कोई पानीपत से आया है, कोई सोनीपत से आया है, कोई झज्जर से आया है और अलग अलग जगहों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है वो यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आप लोगों ने कल के लिए जो है हड़ताल का भी ऐलान किया था, उस हड़ताल का क्या होगा? हड़ताल तो मैडम ऐसा है, सरकार कहाँ होने देगी। पहले दिन अपने कब्जे में ले लिया सबको। जो सरकार करवाएगी वो करना पड़ता है। वीआईपी ड्यूटी लगा दी, नहीं करेंगे तो सस्पेंड टर्मिनेट ऑर्डर आ जाएंगे हाथ में। तो सस्पेंड के डर से आप लोग वापस आ गए हैं? ये सरकार के, हम तो कर्मचारी हैं, काम तो करना पड़ेगा। एक दिन पहले लगा दी। अगर अब सरकारी कल थी, कल हम सोचते क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इन्होंने एक दिन पहले हमें। अब अगर जैसे कि कल का प्रोग्राम हो जाता है, रैली हो जाती है, उसके बाद का क्या प्लान है आपका?
उसके बाद तो फिर स्ट्राइक तो कैंसिल ही हो जाएगी। जब पूरा दिन हम यहाँ रहेंगे तो स्ट्राइक कौन करेगा? बिल्कुल, स्ट्राइक बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से सरकारी सुविधाओं का यहाँ पर मोदी सरकार दुरुपयोग करती है। कहने को तो कहती है कि हम मोदी की गारंटी देते हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर इस तरीके की बसों को, दूर दूर से बसों को यहाँ लाकर जो है छोड़ दिया है, कारण सिर्फ इतना क्योंकि मोदी सरकार जानती है कि रेवाड़ी के अंदर अगर भीड़ जुटानी है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जनता को घर से उठाकर लेके आएंगे, तभी वो वहां पर पहुंचेगी। सरकारी सुविधाओं का किस तरीके से मोदी सरकार यहाँ पर दुरुपयोग कर रही है, ये साफ नजारा है। आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार के वजह से जो यहाँ पर बस वाले परेशान हो रहे हैं, कंडक्टर हो या ड्राइवर, कोई सोनीपत से आया है, कोई झज्जर से आया है, यहाँ तक कि ये तो एक कंडक्टर और ड्राइवर है जिनको उनके काम की सैलरी मिलती है। जब वो आम जनता का दुख समझ सकते हैं तो जो सत्ताधारी है, जो प्रधानमंत्री बनकर देश की सत्ता अपने हाथ में लिए हुए हैं, क्या वो इन आम जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इतनी बसें यहाँ गुरुग्राम में आ जाएंगी तो फिर और जिलों के अंदर किस तरीके से सुविधाएं जो है वो आम जनता को, आम यात्रियों को मिलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या सरकारी सुविधाओं का इस तरीके से दुरुपयोग सही है? वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके कि मोदी सरकार किस तरीके से सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग करती है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हम लगातार आप तक इसी तरीके से पहुंचाते रहें। धन्यवाद।